हेलो फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस किया था। बाकी का जो रह गया था उसे आज डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट डे से इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए वो मैं करवा दूँगा, ठीक है। और बाकी का आप कॉपी और पेन लेके उम्मीद है कि आप बैठे होंगे, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आपको और जो भी मैं बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट है उससे आप नोट कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देख क्या है फिफ्थ रूल। मैंने फोर्थ रूल तक आपको करा दिया था, तो आज है फिफ्थ रूल, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड, लेकिन ये जो भी है रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जैसे मान लीजिए जो भी कथन है, जो भी वाक्य है, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी वो है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर वो किस में है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे हो गया, जैसे मान लो कि हॉनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, मतलब हॉनेस्टी जो ईमानदारी है वह बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये एक ट्रुथ है। मान लीजिए कि सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्षों से चली आ रही एक सत्य बात है कि सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। तो ये उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। तो अगर ये आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमारा जो भी अगर हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो उसे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके जो टेंस है उसमें बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई देखिए देखिए कैसे, ही सैड द सन इज ए स्टार, ठीक है। तो उसने कहा कि सूरज एक तारा है, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज क्या है, सूर्य एक तारा है। तो इसे हम देखिए कैसे चेंज किया इन्होंने। ही सैड डैट, अब मैंने बताया था आपको डैट क्यों लगाते हैं। डैट लगाते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हटता है, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हटाते हैं, ठीक है। जब इसे हटाते हैं तो उसकी जगह क्या लगाते हैं हम, डैट। डैट क्या होता है मैंने आपको बताया था, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। भूले तो नहीं हो आप लोग, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज क्या होते हैं, ईडियम फ्रेज का मतलब होता है एक मुहावरे, मान लीजिए, ठीक है। मुहावरे होते हैं जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, वो टाइप में क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं, ठीक है। तो ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच, जो देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है मैं बताऊँ आपको। ये जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आगे समझ में, ये क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो भी चेंज होता है हमारा वो यहीं चेंज होता है, यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, हमारा वहीं से चेंज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, याद रखना, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो अब देखिए क्या है, तो ही सैड आई केम हेयर यस्टरडे, ठीक है। उसने कहा मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है, कल आ रहा हूँ। तो ये क्या है, मैं कल आया था। तो ये क्या है, ही सैड डैट, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, डैट क्या होता है, कंजंक्शन बताया था मैंने आपको। अब देखिए क्या आई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार आप रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। ये आई है, आई क्या है, मैंने आपको बताया था आई और बी। आई और बी क्या होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या है इसका सब्जेक्ट, ही। तो ही का क्या आता है, ही आ गया, ठीक है। अब के में ये देखिए आपको अब ये भी पहचानना होगा कि जो हमारा टेंस है वो किस में है। हमारा टेंस अभी किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये किस में, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम पास्ट इंडेफिनिट होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में याद रखना वो किस में चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर यही वाक्य हमारा पैसिव में होता, ठीक है, अगर यही वाक्य हमारा पैसिव में होता तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूस में बनाते, कंटिन्यूस, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, एक वाक्य आगे चलता है। और इसमें एक्टिव सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमारा जो वाक्य है वो चेंज, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। ये ऐसे चेंज होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही संबंधित मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं आगे। अब देखिए ये पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके हाथों में होंगे। देखिए चेंज इन टेंस, मतलब टेंस में कैसे चेंज करते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में हेल्प करता है। देखिए अगर हमारा वाक्य सिंपल पास्ट, वो सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जाता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह पढ़ता है। तो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या डू लगाते हैं, ठीक है, या डज लगाते हैं। ये क्या होता है, सिंपल पास्ट। जब हमारा वाक्य सिंपल पास्ट, वो सॉरी सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट में होता है तो हम अपने वाक्य को किस में चेंज करते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो हम इसे चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि देखिए ये किस में था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है की, कम की, ठीक है। कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे पहचानेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको, कम, केम, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो अभी देखिए ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में केम, तो ये किस में है, पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट में है, ठीक है। अब इसे हम किस में चेंज करना है, जब सिंपल पास्ट में होता है तो हम इसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर हमारा टेंस, याद रखना, ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर हमारा टेंस सिंपल पास्ट में है तो हमें उसे किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट में, ओके। अगर हमारा वाक, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए अगर ये वाला वाक हमारा चेंज करने को, या अगर ये वाला वाक हमारा डायरेक्ट में होता, अगर कोई हमसे बोले कि इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो ये अगर देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट में है हमारा टेंस, ये वाला भाग देखिए पास्ट परफेक्ट में आ गया। जब पास्ट परफेक्ट में होता है तो उसमें उसके बाद अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो उसमें नो चेंज होता है। देखिए कैसे, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर हमारा वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। अगर हमारा वाक्य सिंपल पास्ट में है, अगर हम उसे इनडायरेक्ट बनाना है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अगर पास्ट परफेक्ट में है, अब कोई हमसे बोले इसे इनडायरेक्ट बनाओ, तो उसमें नो चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, उसमें नो चेंज होता है आगे, ठीक, ये बात याद रखना आप देखिए। अब मैं आपको और बता रहा हूँ आप कैसे चेंज करते हैं आगे। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, जिन वाक्यों में रहा है, रही है होते हैं, ठीक है। याद आया आपको, जिन वाक्यों में जैसे वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रही है, वह पढ़ रही है, या वह पढ़ रहा है, वह बाजार जा रहा है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंटिन्यूअस वाले टेंस, ठीक है, मतलब चल रहे होते हैं। अगर हमारा पास किस में आता है, जैसे एज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी एज आ रही है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग के आता है, उसे क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। अगर हमारा वाक्य सिंपल मतलब कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हमारा वाक्य किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों में बाद या बर आता है, ठीक है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, बाद या बर। अगर हमें बाद या बर आ रही है, ठीक है, तो वो हमारा वाक्य किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, वो होती है जिन वाक्यों में क्या, जिन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, ठीक, क्या होती है, हैड बीन, ठीक, हैड बीन होती है, वो क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट वे में है तो अगर हम उससे बोला जाए कि इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो उसका क्या होता है, नो चेंज, वो चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब देखिए मैं आपको पहले इसकी पहचान बता दूं क्या होता है। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये वाले शब्द आते हैं, ठीक है, तो हमारा किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक। तो इसे हम कैसे चेंज करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए पहले। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड या हैव, ठीक है। या अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है, तो इसे हम किस में चेंज करते हैं, नेक्स्ट देखिए मैं जिसमें जैसे कि मैंने मेंशन किया ये पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है वाक्य में हैड। अगर आपको इन मतलब डायरेक्ट में अगर आपको ये हैड दिखा हुआ है अगर सेंटेंस में, देखिए जैसे यहाँ पर दिखा ये हैड, तो ये किस में है, ये अभी किस में है, ये है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि इसे चेंज करके दिखाओ, तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसकी भी एक लिमिट होती है, इसके आगे कुछ टेंस बचता ही नहीं है, फिर कहाँ चेंज कहाँ होगा ये, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा, ये टेबल है जो मैंने बनाई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपनी कॉपी में जैसे लिखा है वैसे नोट करनी है, ठीक है। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके जहाँ आप पढ़ते हो उस टेबल पे लगा लीजिए। ये यहाँ अगर आपने ये सीख लिया तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना एक बच्चों का खेल रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने जैसे बताया है, इसे नोट कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज कैसे करते हैं हम अपने वाक्य में। अगर हमारा वाक्य, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे वाक्य में सेल या बिल आता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, मॉडल। मॉडल क्या होते हैं, सेल में, कैन, कोड, ये क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, ठीक है। अगर हमारा वाक्य सेल जैसे मान लीजिए, नेक्स्ट आपको बताऊंगा मैं। देखिए ये एग्जांपल लीजिए, शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, ठीक है। अब आपसे कहा था कि इसे इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे हमसे, सी सेड डैट, ठीक है, सी कुड नॉट। अब कैन का क्या हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैन, कैन का किस में चेंज होता है, कुड में, ठीक है। मी का किस में चेंज हो जाता है, माइट में। और सेल या बिल का किस में चेंज हो जाता है, शुड या वुड में, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए उसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपका टाइम एंड प्लेस आ जाए, क्या आ जाए, टाइम एंड प्लेस, तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे, तो उसे चेंज जैसे मान लीजिए टुडे आ जाता है, ठीक है। बाकी में देखिए यहाँ पर टुडे, ये टुमारो मान लो, अगर टुमारो आता है तो उसे हम नेक्स्ट डे, टुडे का आता है तो डेट डे, ठीक है। यस्टरडे का आता है तो द प्रीवियस ईयर डे, और द डे बिफोर का आता है
ठीक है, या डे डे बिफोर लगाते हैं। टू नाइट आ जाता है तो हम इसके लगाते हैं डेट नाइट। अगर लास्ट का आता है तो प्रीवियस लगाते हैं। ठीक है, हेयर का क्या आता है देयर, ठीक, हेयर का क्या आता है देयर, दिस का क्या आता है डेट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन। ठीक है, ये मतलब जितना भी मैं आपको ये करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना मैंने आपको ये कराया, ठीक है, जो भी मैंने आपको ये नोट डाउन कराया है, अब मैं जो भी आज इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है वो अपने यहाँ नेक्स्ट नीचे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे इससे चेंज करते हैं। देखिए, ये तो पहला वाला तो मैंने आपको करा दिया। ठीक, ये देखिए दूसरा, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब देखिए कैसे चेंज कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था ही का ही क्या आएगा, ही, ये वाले हमारा बस इसमें कहाँ चेंज करते हैं, सेड टू। अगर सेड टू आ रहा है तो हम इसे किस में चेंज करते हैं, सेड टू आता है अगर हमारा इधर साइड में, तो सेड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। ठीक, बस इधर साइड में इतना चेंज होता है, बाकी का जो भी हमारा ऐसा है वो वैसे ही रहता है। ठीक, तो सेड टू का चेंज कर दिया हमने टोल्ड। अब मी का लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाते हैं, कंजंक्शन डेट लगाते हैं। कंजंक्शन क्यों लगाते हैं, क्यों डेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि डेट क्या है, कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आपको बताया था आई और बी क्या है, आई और बी हमारे हैं फर्स्ट पर्सन। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको बताया था ये वाला सन वाला फॉर्मूला, वो आप भूले नहीं होंगे। सन मतलब फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सॉरी आई फर्स्ट पर्सन है तो कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है वाक्य का, ही, तो ही का क्या गया, ही। देखिए, ठीक है, अब सेल है यहाँ सेल का या तो हम शुड लगा दें, लेकिन या सेल का हम बोर्ड लगा दें। ठीक है, दोनों चल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या लगा दिया, बोर्ड, तो फिर क्या लगा दिया हमने, बोर्ड। ठीक है, अब कम का कम रहेगा, जो भी हमारा वाक्य है इतना वो सेम रहेगा। अब देखिए क्या है, टुमारो है। टुमारो किस में चेंज होता है मैंने आपको बता दें। देखिए, जो मैंने आपको डिस्कस कराया है टुमारो चेंज होता है हमारा द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो वैसे इन्होंने क्या कर दिया, द नेक्स्ट डे। ठीक, ये आप जो भी मैंने आपको इंडेक्स दिया है इसे आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम सेड आई हैव नॉट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर बट आई इंटेंड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ये क्या है, डायरेक्ट में, क्योंकि यहाँ राम ने कहा है। मैंने आपको जो बताया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ठीक, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो राम, अब राम का क्या होता है, राम का राम रहेगा। ठीक, उसके बाद सेड, अब देखिए ऊपर क्या था, सेड टू था। ठीक है, तो अगर आप वाक्य में सेड टू आ रहा है तो सेड टू हमारा किस में चेंज होता है, टोल्ड में। ठीक है, अगर अब लेकिन यहाँ क्या, यहाँ देखिए, यहाँ तो ओनली ऑन क्या है, सैड, क्या है, सैड। तो हमारा अगर सैड अकेला आता है तो हम अकेले सैड को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो सैड का क्या रह जाएगा, सैड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, डैट। ठीक है, मैंने आपको बताया डैट क्यों आएगा, क्योंकि डैट क्या है, कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ता है। उसके बाद आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसका, राम क्या है, लड़का, तो राम की जगह क्या लगा देंगे हम, ही। ठीक है, ये तो पता होगा आपको कि ही और सी के लगाते हैं। लड़की के लिए, लड़की अगर लड़की वाक्य में है, ठीक है, लड़की है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, सी। ठीक है, और ये मतलब ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ओके, और लड़का है जैसे राम है, बॉय है, ठीक है, तो बॉय के लिए क्या लगाते हैं हम, ही। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो देखिए अब कहाँ गए, सॉरी, ही आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हैव आता है वाक्य में, तो हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में होता है, किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड। ठीक है, नॉट का नॉट लगा दिया, टेकन का टेकन लगा दिया, एनी का एनी लगा दिया, एग्जाम का एग्जाम लगा दिया, दिस। मैंने आपको बताया था, देखिए कहाँ गया, दिस का किस में चेंज होता है, डेट। ठीक है, दिस ईयर का क्या हो जाएगा, डेट ईयर। ओके, अब बट, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसका, राम के अनुसार क्या आएगा, ही। ओके, इतना जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको, ही। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इंटेंडेड। अब क्यों आएगा इंटेंडेड, क्योंकि ये किसमें हेड है। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, इंटेंडेड टू टेक एग्जाम्स दिस द नेक्स्ट ईयर। सी, ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ठीक है, अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये क्या हुआ, फ्रेज मान लीजिए इसे, फ्रेज मतलब मुहावरे। ठीक है, तो ये क्या है, एक मुहावरा है। अगर वाक्य में मुहावरा आता है तो मैंने आपको बताया था ऊपर रूल में, अगर वाक्य में मुहावरा आता है तो हमारा वाक्य में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, ही सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ठीक, इसे चेंज नहीं करेंगे। ओके,
ठीक है, जितना मैंने आपको बताया समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ अगर कोई भी चीज़ डाउट रहता है आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में इसे नोट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो भी डाउट है वो बताना, ओके। और जैसी वीडियो लग रही है वैसा कमेंट करना, अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो डैट टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। अब से हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने आपको बताया आवर टीचर का आवर टीचर रहेगा, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, ठीक है। अब बी है, अब बी क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट है आवर टीचर। क्या है हमारा सब्जेक्ट? आवर टीचर। अब आवर टीचर तो है लेकिन हमारे टीचर, अब ये मान ली, अब बी का क्या होता है? अब आपको खुद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि बी का, ठीक है। तो बी हमारा कैसे चेंज होगा? बी हमारा बी ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आवर टीचर है, हमारे टीचर हैं, ठीक है। तो बी का बी रहेगा। हैव है, ठीक है। हैव मैंने आपको बताया था किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो हैव का है, ठीक है। फिनिश का फिनिश रहेगा। जिसका मैंने बताया वो जिसका क्या होता है? डैट, ठीक है। वर्क का वर्क, टुडे का डैट डे, एज वी नो डैट, अब डैट टुमारो का डैट टुमारो नेवर कम, ठीक है। आगे समझ में इतना? अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक क्या मैंने बताया था आपको? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब आगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इन्हें कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लीजिए आपको पहचानना कैसे है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ही सेड टू मी आर यू कमिंग। अब देखिए ये क्या है? अगर आई आर आ जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाती है तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। आया समझ में? अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? वो वाला वाक्य क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक। इसे हम कैसे चेंज करेंगे वो देखिए आप। अब ही का ही रहेगा, ठीक है। सेड टू, अब सेड टू का आप ऊपर तो असर्टिव था तो वहाँ तो आप क्या लगा रहे थे? अगर असर्टिव वाला सेंटेंस था तो आप सेड टू को क्या किस में चेंज कर रहे थे? सेड टू को चेंज कर रहे थे आप टोल्ड में, ओके। अब लेकिन जैसे ही हम इंट्रोगेटिव में आ गए, इंट्रोगेटिव में हमारा सेड टू किस में चेंज होता है? आस्क्ड, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है? जैसे मान एक, अब इसे रूल से हट के देखिए, अब रूल से हट के देखिए कि क्योंकि इसमें आप कैसे शौक से हो रहे हैं, आर यू कमिंग, क्या मतलब आप पूछ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, ठीक है। जब जब पूछना होता है तो पूछना क्या होता है? आस्क, ठीक है। ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? असर्टिव, मतलब एक कथनात्मक वाक्य था, वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो इसमें आप कुछ बात तो पूछ नहीं रहे थे, इसलिए आप इसमें टोल्ड लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए इसमें आप पूछ रहे हैं, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप इसमें पूछ सा रहे हो, जैसे लग रहा है कि हाँ आप कुछ पूछ रहे हो, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? सेड टू का आस्क। इतना समझ में आया आपको? आस्क क्यों लगाया और ऊपर हम टोल्ड क्यों लगा रहे थे, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब मी का मी रहेगा, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखिए ऊपर क्या लगा रहे थे हम? डैट, क्योंकि वो वाक्य हमारा क्या था? असर्टिव था, कथनात्मक वाक्य था, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा था उसमें, तो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया? डैट। लेकिन जैसे ही हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव आता है, हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं? वेदर। क्या लगाते हैं? वेदर, मतलब या तो। अब ठीक है, तो आई वाज कमिंग, उसने उसने पूछा क्या तुम आ रहे हो, ठीक है। तो उसे हम असर्टिव मतलब इंट्रोगेटिव में ऐसे चेंज करते हैं, ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या हमारा कैसे चेंज होता है। ही सेड टू मी, देख नहीं रहा, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, ठीक है। तो एक सवाल है कि आप कब आओगे, मतलब कब आओगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? ही का क्या आता है? मैंने आपको बताया था, ही का आ गया ही, ठीक है। हमारा ही का क्या आएगा? ही, ठीक। उसके बाद सेड टू का मैंने आपको बताया था आस्क क्यों आया? क्योंकि आप इसमें पूछ रहे हो, ठीक है। वो असर्टिव में क्या आता है? टोल्ड, क्योंकि उसमें एक कथनात्मक वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आप पूछ रहे हो, तो सेड टू को क्या लगा दिया हमने? आस्क, ठीक है। उसके बाद मी का मी रहेगा, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर क्या है? वैन का वैन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने आर का वेदर लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ जवाब में हाँ या ना में हो सकता है, ठीक है। हाँ आर यू कम, क्या तुम आ रहे हो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तो ये है तुम कब आओगे, मतलब, ठीक है, कब आओगे, ठीक है। तो व्हेन आई वाज कमिंग, ठीक है। तो इसे हम ऐसे चेंज करेंगे, ओके। तो जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ठीक है, उतना आपको एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद जो भी डाउट रहता है आपका वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। उसके बाद आप, ठीक है, चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ओके। आपने आप अपने जो भी मित्र हैं आपके उन्हें बताएंगे, ठीक है। और आपको जो भी डाउट आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार नोट कर दें, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल जाए आपका क्या डाउट है, ठीक है। मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब क्या है
जो भी इसका थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट रह गया है उसे फिनिश करने के बाद हमारे जो क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट, हम उन सारे क्वेश्चन को ठीक है प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो भी डाउट रहता है बच्चे के मन में, जो भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन और जो भी थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट रह गया है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे और ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, ठीक है, बाय।